आज यहाँ पे दिल्ली के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज बेहद खुशी का दिन है कि हम लोग इस साल का वृक्षारोपण का पूरा कार्यक्रम एक तरह से शुरू करने जा रहे हैं। हर वर्ष ये कार्यक्रम बारिशों के दिनों में जून जुलाई में शुरू किया करते थे, लेकिन इस बार हमने अपना टारगेट इतना बड़ा रखा है कि अगर रोज काम नहीं किया तो वो टारगेट पूरा नहीं होगा। पिछली बार का टारगेट बहुत बड़ा था, उसको पूरा किया, और इस बार का टारगेट उससे भी और बहुत बड़ा रखा है। और हर बार, और ये हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जनता का अपार समर्थन है इस पूरे कार्यक्रम में। जनता चाहती है पेड़ लगाए जाएं और जनता बहुत आगे बढ़ चढ़ के पेड़ लगाती है। मैं पहले थोड़े से आपको आंकड़े दे दूं। जैसा अभी बताया गया कि पहले दिल्ली दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में आता था, और 10 भी क्या, मुझे लगता है पहले 3-4 दूसरे नंबर पे दुनिया का दूसरा या पहला सबसे प्रदूषित शहर होता था। पिछले 7-8 साल में आप सब लोगों ने मिलके जो प्रयास किया, आप सब लोगों ने मिलके जो मेहनत की, अब एक खुशी की बात है कि वो हमारे ऊपर जो काला धब्बा लगा हुआ था कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, अब जो दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें दिल्ली का नाम नहीं आता। अब उसमें से हम बाहर हो गए हैं। लेकिन इसमें खुश होने की बात है, लेकिन आगे काम करने की जरूरत है। हमारा लक्ष्य है कि जो दुनिया के 10 सबसे साफ शहर हैं उस लिस्ट में दिल्ली का नाम आना चाहिए। अभी तो हम सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट से बाहर निकले हैं। अब अपने को दुनिया के जो 10 सबसे साफ शहर हैं उस लिस्ट में आने के लिए अपने को काम करना है। तो 2011 में 20% ट्री कवर होता था, ग्रीन कवर होता था दिल्ली के अंदर। 20% दिल्ली की जो जमीन है उसके ऊपर पेड़ पौधे होते थे। ये बढ़ के आज 23% हो गया। आपको लगेगा 3% तो बहुत ज्यादा नहीं है, 3% तो थोड़ा सा ही है। इसको आप इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि आज पूरी दुनिया के अंदर जितने बड़े बड़े शहर हैं, उन सारे बड़े बड़े शहरों के अंदर हर जगह विकास हो रहा है। सड़कें बन रही हैं, बिल्डिंग बन रही है, कुछ कुछ बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसकी वजह से हर जगह बड़े स्तर पे पेड़ काटे जा रहे हैं। दिल्ली में भी विकास हो रहा है, दिल्ली में भी पेड़ कटते हैं, लेकिन दिल्ली में एक पेड़ कटता है तो 10 पेड़ लगाते हैं। तो बाकी दुनिया के सारे शहरों में पेड़ों की जो कवर है वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। दिल्ली में कम होने की बजाय ये धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। ये इस वजह से क्योंकि ये जो वृक्षारोपण का हमारा कार्यक्रम है ये बेहद सक्सेसफुल है। ये केवल आंखों में धूल झोंकने वाला कि आज सारे इकट्ठे हो गए, टेंट वेंट लगा लिए, माइक लगा लिए, इनॉग्रेशन हो गया और घर चले गए, ऐसा नहीं है। 80% से ज्यादा पौधे जो हम लगाते हैं वो सरवाइव कर रहे हैं, वो जीवित हैं, ठीक से लगाए जाते हैं। तो इसी वजह से यही कारण है कि 2011 में 20% ग्रीन कवर जो था वो बढ़ के अब 23% हो गया। ये जो डेटा है ये दिल्ली के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, आपने जो मेहनत की उसके नतीजे आ रहे हैं। उसी तरह से 2015 में 299 स्क्वायर किलोमीटर जमीन के ऊपर पेड़ थे, आज 342 स्क्वायर किलोमीटर। तो पिछले 7 साल में आप लोगों ने 43 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर और पौधे लगाए हैं, एक्स्ट्रा पौधे लगाए हैं। प्रति व्यक्ति, जैसे दिल्ली की जो जनसंख्या है, प्रति व्यक्ति कितने एरिया में पेड़ लगे हुए हैं, अगर ये देखें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा पेड़ दिल्ली में है। दिल्ली में प्रति व्यक्ति 9.6 स्क्वायर मीटर एरिया पे पेड़ है। हैदराबाद में 8.2 स्क्वायर मीटर एरिया पे पेड़ है। बेंगलोर में 7.2, मुंबई में 5.4, चेन्नई में 2.1 और कलकत्ते में केवल 0.1 स्क्वायर मीटर पे पेड़ है।
सबसे ज्यादा एरिया दिल्ली के अंदर है, अगर सारे महानगर जितने हैं देश के, उन सारे महानगरों में भी देखा जाए तो। पिछली साल हम लोगों ने लगभग 42 लाख पौधे लगाए थे या बांटे थे, हमारा टारगेट था। उस टारगेट के अगेंस्ट में हमने 45 लाख पौधे लगाए थे। इस साल हमारा टारगेट 52 लाख पौधे लगाने का है। हमने टारगेट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप सब लोग मेहनत करोगे, आप सब लोग मेहनत करके उससे भी ज़्यादा और पौधे लगाओगे। ये इसके अलावा एक तो पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ लगाने से ऑक्सीजन आएगी, पोल्यूशन कम होगा, लेकिन पोल्यूशन को कम करने के लिए और भी बहुत सारी एक्टिविटीज दिल्ली सरकार ने की हैं, जिसकी वजह से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी 2015 में, तब से लेके आज तक 30% पोल्यूशन दिल्ली में कम हुआ है। एक होता है PM10 एक आंकड़ा होता है कि PM10 कितना है। PM10 अगर ज्यादा हो तो पोल्यूशन ज्यादा। 2015 में PM10 325 होता था, ये घट के अब 225 रह गया। ये भी अच्छी बात नहीं है, और कम करना है, करेंगे, लेकिन ये दिखाता है कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं वो दिशा सही है, जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता सही है। एक होता है PM2.5, वो पहले 150 था, अब 100 रह गया, उसमें भी 30% की कमी आई है। अब आने वाले समय में और भी बहुत सारे काम किए, इलेक्ट्रिक बसें बहुत सारी आ गई हैं, दूसरी बसें भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा हुआ है। जो इंडस्ट्रियल फ्यूल इस्तेमाल किया जाता था वो सारा, जो पोल्यूटिंग फ्यूल था वो बैन कर दिया सारा। अब आने वाले समय में ये जो सड़कों पे हम मिट्टी देखते हैं, इसको खत्म करने जा रहे हैं। बहुत बड़े स्तर के ऊपर मैकेनिकल सकिंग मशीन्स हम लोग ले रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिक सकिंग मशीन्स के जरिए डेली आपके सड़कों की मिट्टी को सक किया जाएगा, और डेली सड़कों की धुलाई का इंतजाम किया जाएगा। सड़कें धोई जाएंगी, फुटपाथ धोए जाएंगे, और सड़कों के दोनों तरफ और बीच में जितने पेड़ पौधे होते हैं उस पर इतनी मिट्टी जम जाती है, इतने गंदे लगते हैं, उनको भी रोज धोया जाएगा। इससे मैं समझता हूं कि पोल्यूशन पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं सड़क पे मिट्टी है, एक बस जाती है और उससे सारी मिट्टी ऊपर उड़ के और वो पोल्यूशन कर देती है, तो वो अब बंद हो जाएगा। तो और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं पोल्यूशन कम करने के लिए। हमारे को सबसे ज्यादा ऊर्जा आप लोगों से मिलती है कि आपका इतना स्नेह और आपका इतना सपोर्ट, और हर चीज में दिल्ली की जनता इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, तो हम भी और ऊर्जा के साथ काम करते हैं। आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, आज यहाँ पे 20,000 पेड़ लगाने जा रहे हैं इस इलाके के अंदर, बता रहे हैं 20,000 पेड़ एक ही दिन के अंदर। तो आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, इसका साथ दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी हमारा जो सपना है कि दिल्ली को दुनिया के 10 सबसे क्लीन शहरों में हम बनाएंगे, वो सपना हम सब लोगों का पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।